और लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव सभी जीते हुए सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं और रविवार को हारे हुए जो प्रत्याशी रहे, यानी जो सांसद का चुनाव हार गए, उनके लिए भी समीक्षा की जाएगी। पहले तो मुलाकात उनसे जो जीत गए हैं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के पीछे क्या वजह है, क्या कोशिशें हुए हैं अखिलेश यादव की, क्योंकि बेहतरीन रणनीति के साथ एक अच्छा प्रदर्शन अखिलेश यादव ने किया और उनके सांसदों का साथ उन्हें मिला है, उनकी भी मेहनत रंग लाई है। जानकारी ले लेते हैं, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले अभिषेक, और जाहिर है कि चर्चा तो होगी, कई सवालों पर बात होगी, लेकिन क्या कुछ अहम मसले हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी ने किया है इस बार और सांसद 37 जीत कर आए हैं उनके, तो जीते हुए सांसदों की मौजूदगी वहाँ रहने वाली है। देखिए, 37 लोकसभा सांसद समाजवादी पार्टी के जीते हैं, 6 कांग्रेस के यानी इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती हैं। तो कुल मिलाकर 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, तो यूपी में नंबर 1 पार्टी बनी है। और आज सभी 37 सांसदों को बुलाया गया है। 36 सांसद आएंगे, 1 सांसद अखिलेश यादव खुद हैं, यानी कुल 37 सांसदों की ये बैठक है। अखिलेश यादव केंद्र में जाएं राजनीति करने या यूपी रहें, इसको लेकर चर्चा थी। मामला साफ हो गया है। यूपी में शिवपाल यादव नेता सदन हो सकते हैं, अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति करेंगे। अभी फिलहाल 2 वर्षों के लिए तो यही माना जा रहा है, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव आएगा तब स्थितियों पर अखिलेश यादव विचार करेंगे। 37 सांसदों को बुलाया गया है, रणनीति बनेगी। देखिए, बिल्कुल साफ अभी स्थिति है कि समाजवादी पार्टी को विपक्ष में बैठना है, तो जनहित के मुद्दों को कैसे उठाना है, कैसे सरकार को घेरना है, किस तरह की रणनीति इख्तियार करनी है, समाजवादी पार्टी को जो जनता ने इतना बड़ा माइंडेट दिया है उसको कैसे बरकरार रखना है, क्योंकि 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा का भी चुनाव है। तो सांसदों के अगर क्षेत्र में एक्टिव न रहने से, खराब प्रदर्शन से सपा को नुकसान होगा, तो इसको लेकर सपा ने पहले ही रणनीति तैयार करना शुरू कर दी है। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में जो बैठक है उसमें अखिलेश यादव यही टिप्स देंगे कि किस तरह से धरातल पर जो स्थिति है उसको अपने नियंत्रण में रखा जाए, उसी माहौल को 2027 तक बरकरार किया जाए। बड़ी संख्या में दलित और पिछड़े सांसद जीत कर आए हैं, 2 ब्राह्मण और 2 क्षत्रिय चुनाव जीत कर आए हैं, और इसके अलावा 7 कुर्मी चुनाव जीत कर आए हैं, 5 यादव चुनाव जीत कर आए हैं, 4 से 5 दलित चुनाव जीत कर आए हैं, महादलित चुनाव जीत कर आए हैं, अदर ओबीसी चुनाव जीत कर आए। तो एक जबरदस्त जातीय समीकरण, खेमेबंदी के जरिए सपा ने बीजेपी को हराया है और सभी जाति वर्ग के जो सांसद हैं सभी सांसदों को बुलाया गया है। अलग अलग उनसे चर्चा भी हो सकती है, माना जा रहा है पहले सामूहिक बैठक होगी, फिर क्षेत्रवार भी अखिलेश यादव चर्चा कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी का जो अभी का समय है वो बहुत सुखद है, क्योंकि पार्टी 2014 से लगातार 4-5 चुनाव हार चुकी थी। 14 का लोकसभा चुनाव हारी, 17 का विधानसभा चुनाव हारी, 19 का लोकसभा, 22 की विधानसभा। 4 चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी ने मजबूत वापसी की है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की कुशल रणनीति है और उसी रणनीति पर आज अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ चर्चा करने वाले। बिल्कुल, और जिस तरीके से कहा भी जा रहा था कि अब तक अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये पहला चुनाव है जो इतनी अच्छी लीड के साथ अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम साहब का भी रिकॉर्ड तोड़कर सपा को जिताने में कामयाब रहे। आगे पार्टी को कैसे ले जाएंगे, और जो दबे हुए स्वर जो उठते थे कि चाचा और यादव परिवार, इन सब पर मुझे लगता है अब ब्रेक करते हुए सारी चीज़ों से बहुत आगे निकल गई है समाजवादी पार्टी, और हर चीज़ का जवाब उनके पास जीत है। अभिषेक, देखिए, बिल्कुल अब कोई परिवार में विवाद नहीं है, ये तो राजनीतिक विपक्षी हैं। देखिए, सबके हर न कोई राजनीतिक विपक्षी होता है और उन मुद्दों को हवा देता है। अखिलेश यादव शिवपाल यादव के संबंध अब किसी से छिपे नहीं है। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के बेटे बदायूं आदित्य यादव को बदायूं से चुनाव लड़ाया। लोगों ने कहा, जो राजनीतिक विरोधी है, कि ये चाचा से बदला है, टफ सीट है, वहां पर बदायूं में चुनाव नहीं लड़ाना था। लेकिन शिवपाल यादव के बेटे 35,000 वोटों से चुनाव जीते। बहुत आसान भाषा में समझना होगा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के इस वक्त के लोकसभा चुनाव के बाद से बड़े नेता बनकर उभरे हैं, या यूं कहें सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। लेकिन शिवपाल यादव की जो रणनीति है, धरातल पर शिवपाल यादव की जो पकड़ है, जो शिवपाल यादव की प्रशासनिक पकड़ है, उसका कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लाभ हुआ है। और शिवपाल यादव की वापसी के बाद समाजवादी पार्टी ने, आप देखें, मैनपुरी का उपचुनाव जीता,
समाजवादी पार्टी ने घोसी का उपचुनाव जीता, फिर 37 लोकसभा सांसद चुनकर आए। तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के लिए फिट और हिट साबित हो रहे हैं और अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जोड़ी 2027 में भी कमाल करने को बेताब है। एक सवाल और इसी के साथ कि जिस तरीके से अब वो आगे अपनी पार्टी की रणनीति को लिए जाएंगे, तो अब तक जिन फॉर्मूले पर वो चले हैं वो क्या लोकसभा चुनाव के इतर विधानसभा में भी वो अपनाएंगे, जिनमें पीडीए की बात हम कर लें या उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया। ये मुद्दों, हालांकि बहुत जल्दी होगा सवाल, देखिए, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पे अगर बात की जाए तो आरक्षण और संविधान का मुद्दा बीजेपी के नेताओं ने दिया, बैठे बैठाए। अरुण गोविल और लल्लू सिंह की बयानबाजी ने दिया। और ना आरक्षण और संविधान पे अगर चुनाव न गया होता तो बीजेपी आज बेहतर स्थिति में होती। लेकिन पिछड़ा और दलित वोट बैंक कटा तो बीजेपी की बयानबाजी की वजह से कटा। रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने बिल्कुल साफ रणनीति अपनाई है। पीडी यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और ए से अखिलेश यादव ने अगड़ा का भी नाम लिया है। तो यानी इस सबको सम्मान है। लेकिन जो बड़ी आबादी है, जो 85% दलित और ओबीसी की आबादी राजनीतिक भाषा में कही जाती है, अखिलेश यादव पर जर हो जाते हैं। मुस्लिम यादव और प्रत्याशी को वोट के साथ जब दलित वोट बैंक सपा के साथ जुड़ा तो 37 सीटें निकल कर आई। तो मायावती का गिरता हुआ राजनीतिक ग्राफ, या यूं कहें कि मायावती राजनीतिक रूप से यूपी में अब बेहद निष्क्रिय हो गई हैं। ऐसे में अखिलेश यादव दलित वोट बैंक पर नजर बनाए हुए हैं और यही पीडीए का फार्मूला अखिलेश यादव 2027 में भी लेकर जाएंगे। बिल्कुल, आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं। और विधानसभा के लिए जैसे आप बता भी रहे हैं कि हमने शुरुआत में भी चर्चा की कि यूपी को साधा जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी, जातिगत समीकरणों के लिहाज से भी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह से पॉलिटिक्स जाती है उत्तर प्रदेश। बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, बड़ी खबरें जो उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आई। एक तो ये कि तमाम सांसद यूपी में रहने वाले हैं। उसके अलावा हमने चर्चा की किस तरीके से जो मिनिस्ट्री है या फिर कैबिनेट है, योगी सरकार में किसको जगह मिलेगी, किसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, कुछ कटेंगे कुछ बटेंगे। और उसके अलावा उसके बाद हमने जो चर्चा की उसमें किस तरीके से विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी अब अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने वाली है, बैठक करने वाली है, वो जीते हुए सांसदों के साथ चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ ये मुख्य लीडिंग न्यूज़ थी जो इस बुलेटिन में विस्तार से हमने जानी।